हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अब आपके एग्जाम में 10 टू 15 डेज ही रह गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इन 10 टू 15 डेज का आप कैसे मैक्सिमम यूज कर सकते हो। अगर आप सिम्बाइसिस लॉ स्कूल 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज AIAT, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और फ्रॉम जीरो अभी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो। वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर हम PYQs को देखें तो वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड ऑल्सो अगर आपको नहीं पता, SLS पुणे के मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव हो रखे हैं loggery.in पर। मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस एसेज जो हैं चेक करती हूँ, आपको रिव्यू करती हूँ उसको। तो अगर आपको ऐसे राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं सॉल्व करे, आपको पता नहीं आपके प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं, तो मॉक टेस्ट आप बाय कर सकते हो। इसके साथ ऐसे राइटिंग कोर्स जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एंड इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। बेस्ट पार्ट ये है, एसेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। अगर उतना भी प्रिपेयर कर लेते हो, बहुत चांसेस है आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर शेड्यूल के साथ ही स्टार्ट करेंगे। 1 to 3 दिसंबर अगर लगाएं, देखो आपके जो एसे राइटिंग है यहाँ पर लेके जाना चाहूंगी। आपका 20 मार्क्स का ईच एसे है, आपको 2 एसेज लिखने हैं। ठीक है ना, 20 मार्क्स 20 ईच का है ये, मतलब टोटल 40 मार्क्स के आपके एसेज ही ऐसे एग्जाम है। और सबसे ज्यादा मार्क्स आपके एसे से ही आप निकाल सकते हो। और एसे प्रिपेयर करने के लिए आपको करंट अफेयर्स में अच्छा होना पड़ेगा और एसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करो, देखो अभी आप ट्राई करो कि जून से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स कवर कर लो। अब आप कहोगे वो कैसे करें, देखिए उसके लिए आप वन शॉट्स खरीद लीजिए, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है ना, ये हर महीने के वीडियो लेक्चर्स 7 to 8 आवर्स का है एक मंथ। ठीक है ना, और इनको आप देखेंगे, आपको मैं साथ साथ में छोटू नोट्स बनवाऊंगी। ठीक है, जिससे कि आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, आपको चीजें याद भी हो जाएंगी, आप बार बार रिवीजन भी कर सकते हो। इतने कम दिनों में भी आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने ये किया है लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, आप जो बंडल आता है जून टू दिसंबर के वीडियो लेक्चर्स का, वो बंडल आप खरीद लो। अगर आपको लिंक ना मिले loggery.in पर तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। 7 to 8 आवर्स का लेक्चर, छोटू नोट्स बनेंगे। जब लिखोगे आपको 60-70% तभी याद हो जाएगा। ठीक है, इसको बार बार फिर छोटू नोट्स को रिवाइज करना है, जितने भी दिन पढ़े वो शेड्यूल में मैं बताऊंगी कैसे करना है। साथ साथ में आप ऐसे राइटिंग हर रोज ऐसे राइटिंग करने स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट में जो भी टॉपिक दिया हुआ है, आपको जितना आता है आप उतना लिखकर मुझे भेजो, मैं आपको चेक करके दोबारा भेजूंगी कि ये करो वो करो। जो भी आपकी इधर उधर की गलतियां होंगी करंट अफेयर्स के अलावा, वो मैं आपकी करेक्ट करवा दूंगी। और करंट अफेयर्स तो आप साथ के साथ पढ़ ही लोगे। ठीक है ना, और ट्राई करो कि जो मैंने ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके ऊपर आप अपनी रिसर्च भी कर लो, खुद से भी थोड़ी चीजें ऐड ऑन भी कर लो। थोड़ी चीजें मैं बता दूंगी, थोड़ी आप रिसर्च कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे राइटिंग मतलब 40 नंबर की प्रिपरेशन आप बहुत आराम से अभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 to 3 दिसंबर 3 दिन का टारगेट क्या होना चाहिए। नवंबर करंट अफेयर्स पूरे करने हैं, अक्टूबर के करंट अफेयर्स पूरे करने हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बहुत ही बेसिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया था, मतलब अगर नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर थोड़े से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैं तो कहूँगी 3 दिन प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर भी बल्कि आप थोड़ा टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शॉर्ट में पढ़ लो। ठीक है, यूनिवर्सल्स की अगर आपके पास बुक है तो उसमें से आप रीडिंग मार सकते हो, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स जो है वो देख सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स में जो MCQs हैं वो सारे जितने मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही सॉल्व करने हैं आपने। 11 आपके टेस्ट हैं वहां पर, वो अगर आपने लगा लिए तो बहुत है। चैप्टर वाइज टेस्ट मत लगाना, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स देख लो। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी रिविजन्स होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मिनट, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया है, एक मिनट। यहाँ पे ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतना आपने तभी करना है अगर आप बहुत बेकार हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में। अगर थोड़े से भी अच्छे हो ना, तो यहाँ पर आपने टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स की रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, ये चेंज ला रही हूँ मैं। अब यहाँ पर 1 to 3 दिसंबर में नवंबर के 1 शॉट्स देखे, अक्टूबर के 1 शॉट्स देखे, छोटू नोट्स बना लिए, सॉल्विंग मॉक टेस्ट में ऐसे राइटिंग को अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, एक या 2 मॉक टेस्ट आप सॉल्व करके मुझे सेंड करते रहो। ठीक है, 4 to 6 दिसंबर में अगस्त के 1 शॉट्स लगाए, सितंबर के लगाए, टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ा, सॉल्विंग MCQs। ठीक है, लीगल अवेयरनेस के MCQs जो है, मतलब टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हो तो मैं ये भी मॉक टेस्ट के अंदर डलवा दूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इनको ढूंढने में, तो वो डलवा दूंगी मैं।
बता देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना कि हमने बाय कर लिया और हमें ये चाहिए, तो मैं डलवा दूंगी। ठीक है, फिर 7 to 9 में जुलाई करा, और अगर यहाँ पर जून भी कर सकते हो करंट अफेयर्स तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और बाकी फिर छोटू नोट्स जो बनाए हैं उनको रिवाइज करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स देख लोगे फटाफट से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज लगाए कोर्स में से ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। साइंस के एमसीक्यूज लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यार, 15 को आपका एग्जाम है, तो ट्राई करो कि स्टैटिक जीके अगर हो सके तो उसके क्वेश्चंस लगाओ, नहीं तो रहने दो। मैं तो कहती हूँ उसको रहने दो, साइंस भी रहने दो। जो अगर आप इतना भी कर रहे हो, 20 मार्क्स के आपके एसेस में प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में से भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे, लीगल का आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें से मेजरली क्वेश्चन आता है वो हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है वो हो गया। तो अपने मेजर पार्ट जो है एग्जाम का वो ऑलमोस्ट कर लिया है, क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन आप एमसीक्यूज में से लगा के चलो, जिसमें से आपके क्वेश्चन किस में से आने, करंट में से आने हैं, ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से आना और लीगल रीजनिंग में से आने, फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं, थोड़े से भी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप निकाल जाओगे। ठीक है, वो आप मॉक टेस्ट में से ही प्रैक्टिस कर लो। सो येस, इवन इन दीज 10 to 15 डेज जो आपके पास है, आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हो अगर मेहनत करोगे। ठीक है ना, ये मत पूछो कितने घंटे पढ़ना है, आपको बस ये करना है कि 1st to 3rd में मेरा ये सारा हो जाना चाहिए। ठीक है ना, चाहे मुझे 14 घंटे पढ़ना पड़े। यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। प्लीज डोंट से अगले साल देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपने फीस तो भरी दी है ना एग्जाम की, क्यों नहीं दो? किसी को मत बताना क्या स्कोर था, बट यू नेवर नो, कभी कभी क्या बहुत बार बहुत बच्चों का ऐसे ही एग्जाम जल्दी जल्दी में क्लियर हो जाता है। अगर ये नहीं भी होगा तो आपकी एनएल सैट की देखो कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई। आपने जून टू दिसंबर के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लिया, आपने एस्से राइटिंग बैक टू बैक प्रैक्टिस करके अपना एनएल सैट का एस्से राइटिंग वाला पार्ट बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया, बहुत सारी चीजें वो हो गई, राइट। तो आपके आने वाले एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो कहूंगी ये कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो इसमें मॉक टेस्ट खरीद लो एंड वन शॉट्स प्लीज खरीद लो, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये वन शॉट्स भी एंड मॉक टेस्ट भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहां पर @imloggery के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।